हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जितने भी महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर, उनके बारे में पढ़ें। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम सारा कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब हमारा अफ्रीका चल रहा है। तो अफ्रीका में आज की और कल की 2 क्लासेस में अफ्रीका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उस पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे नॉर्थ अमेरिका लें या साउथ अमेरिका लें, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो लास्ट जो हमने छोड़ा था अफ्रीका के अंदर, लास्ट जो फैक्ट था उससे आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे है एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग। एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग। एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें आगे है में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। में स्थित आर्कियन युग की संरचना है, ठीक है। आगे है इसमें, यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। कहाँ है? यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। कौन सा? जो ये पठार है एबिसिनी वाला, तो ये कहाँ पर? इथोपिया में स्थित है। आगे है एबिसिनिया, इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। एबिसिनिया जो है वो क्या है? इथोपिया का पहला नाम है। मतलब इथोपिया से पहले इसका नाम क्या था? एबिसिनिया था, इथोपिया देश का नाम। तो एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम। एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। इसी पठार के नाम पर पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका में, या फिर ऐसे लिखो, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर तथा किसको? जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर तथा किसको? जोहान्सबर्ग को स्वर्णनगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। तथा
किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। ठीक है, अगला है दक्षिण अफ्रीका विश्व में 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका 90% क्रोमियम का, या फिर एक मिनट ऐसे इसको ऐसे, हाँ, दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफॉन्टेन है। क्या है? ब्लोमफॉन्टेन है। क्या है? ब्लोमफॉन्टेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। करने वाला देश कीनिया है। ठीक है, पहले इन पॉइंट्स को देख लो, आगे के बाद में बता दूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें कि जो एबीसीनी पठार है, कौन सा? जो एबीसीनी पठार है वो अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। जो एबीसीनी पठार है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, एक सींग की तरह से इस पठार की जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, वो जैसे हॉर्न होते हैं ना, उस तरीके से है। तो जो एबीसीनी पठार है अफ्रीका का, जो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, आर्कियन युग की संरचना है, मतलब जो आर्कियन युग था उसकी स्ट्रक्चर है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। अब बेसिकली ये जो पठार है वो है कहाँ? वो इथोपिया के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? इथोपिया के अंदर स्थित है। आगे इसमें एबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। जो एबिसिनिया है, जो कि क्या है? इथोपिया का पूर्व नाम है, वो इसी पठार के नाम पर उसको रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर। अब साउथ अफ्रीका के अंदर जो जोहान्सबर्ग है उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगर। और जो किम्बरले है उसको हीरे का नगर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्वर्ण नगर अफ्रीका के कौन से शहर को कहा जाता है, तो वो जोहान्सबर्ग को, और हीरो का नगर किम्बरले को कहा जाता है। किसको? किम्बरले को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है
दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। अब जो साउथ अफ्रीका है वो वर्ल्ड के 90%, मतलब पूरे वर्ल्ड में 90% जो क्रोमियम होता है वो अफ्रीका के अंदर ही, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की जो न्यायिक राजधानी है वो ब्लोमफॉन्टेन है। कौन सी है? ब्लोमफॉन्टेन। क्या है? ब्लोमफॉन्टेन है, मतलब न्यायिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की जो न्यायिक राजधानी है वो क्या है? ब्लोमफॉन्टेन है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। मतलब अफ्रीका के अंदर, जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पाद होती है वो कौन से देश के अंदर होती है? वो कीनिया के अंदर होती है। ठीक है, तो आई होप ये फैक्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? करने वाला देश ट्यूनीशिया है। कौन सा? ट्यूनीशिया देश, ट्यूनीशिया है। कौन सा देश है? ट्यूनीशिया, सॉरी। ट्यूनीशिया है। कौन सा है? ट्यूनीशिया। इसे फिर से लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब अगला जो फैक्ट है वो क्या है? अगला फैक्ट आता है, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। कौन सा? स्टेनली जलप्रपात, जल प्रपात कांगो नदी पर। कौन सा? जो स्टेनली जलप्रपात है वो कहाँ पर है? वो कांगो नदी पर। और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और विक्टोरिया प्रपात और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम स्थल, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आगे है
आसवान बांध नील नदी पर बना है? कौन सा आसवान बांध नील नदी पर बना है? बांध नील नदी पर बना है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो क्या है? वो आता है मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी। कौन सी? मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल क्या लिख रहा है इसमें? भारी मात्रा में जल जो कि अफ्रीका की नदी में सबसे ज़्यादा, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। भारी मात्रा में जल, इतना जल है कि जो अफ्रीका की नदियां हैं, अफ्रीका की नदियों में सबसे ज़्यादा, अफ्रीका की नदियों में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। अटलांटिक महासागर में क्या करती है? ले जाती है। आगे है, इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। इसे किसको? इसे इसके, जो जायरे नदी है, इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। ठीक है, पहले ये कर लो, फिर आगे के बाद में करा दूँगी, मतलब इसके बाद बताऊँगी। तो सबसे पहले क्या है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनेशिया है। मतलब जो जैतून होता है, जो जैतून का तेल हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है, तो वो जो जैतून है अफ्रीका के अंदर, हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा जो जैतून कौन से देश में उत्पाद किया जाता है? वो ट्यूनेशिया के अंदर उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनली जलप्रपात। जो स्टेनली जलप्रपात है वो क्या है? कांगो नदी पर, और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। स्टेनली जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? वो कांगो नदी पर है। अब जो कांगो नदी है वो जो
कौन सी नदी है? जायरे नदी का जो अंतिम भाग है, मतलब जायरे नदी जब ख़त्म होने वाले है उसका जो अंतिम भाग है उसको कांगो नदी के नाम से जानते हैं। तो उसके ऊपर क्या है, जो जल मतलब जो उसके ऊपर स्टेनली जलप्रपात है। और विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नील नदी का जो उद्गम है, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। जो नील नदी है सबसे लंबी जो नदी है दुनिया की, तो उसका उद्गम स्थल कौन सी झील से होता है, कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आसवान बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो बता देना है कि वो नील नदी के ऊपर बना है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी, जो सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका या मध्य अफ्रीका के अंदर बहने वाली कौन सी नदी है? वो जायरे नदी है, जो कि क्या करती है, भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। भारी मात्रा का मतलब है कि अफ्रीका ने, जो अफ्रीका के अंदर जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा, तो वो कहाँ पर ले जाती है? वो अटलांटिक महासागर के अंदर ले जाती है। आगे है इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। अब जो जायरे नदी है उसको, उसके जो अंतिम भाग में उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट है नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अब जो नील नदी है उसके ऊपर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो काहिरा है। ये फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको वन लाइनर की फॉर्म में आपको करा रही हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे अभी जो पॉइंट्स रह रहे हैं अब उस पर आते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर, कहाँ पर? जाम्बिया में कहाँ पर? जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से, नदी पर निर्मित करीबा बांध से निर्मित जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है दक्षिण अफ्रीका के 6 देश। क्या? दक्षिण अफ्रीका के 6 देश। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश कौन से? अंगोला, बोत्सवाना, अंगोला,
बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, तंजानिया, कौन सा, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और तंजानिया, जाम्बिया और तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटलाइन स्टेट्स। फ्रंटलाइन स्टेट्स सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, देखो जो जाम्बिया है, जाम्बिया में जो ज़ैम्बेज़ी नदी है, जाम्बिया देश के अंदर कौन सी नदी? ज़ैम्बेज़ी नदी है। तो उस पर क्या है? नदी पर निर्मित जो करीबा बांध है, उससे अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। तो उससे क्या होता है? अफ्रीका देश के अंदर सबसे अधिक बिजली, जो उससे पानी से बिजली बनाई जाती है। अगला है दक्षिण अफ्रीका के 6 देश, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10-12 पॉइंट हो गए हैं और इतने ही और रह गए हैं, वो हम अपनी अगली क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में कर लेंगे। तो उसके साथ ही हमारा जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, मतलब इससे ही आ जाएगा अगर वन डे एग्ज़ाम की बात करें हम। ठीक है, अब एक और बात, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपना हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हिस्ट्री की पहली क्लास रहने वाली है। तो हिस्ट्री में कुछ नहीं ज़्यादा, पहले शुरू में हम भारत के इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानेंगे। फिर कल से, मतलब आज इंट्रो होगा, कल से फिर अपना रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की ज्योग्राफी की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी इस क्लास के लिंक को और चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ कहती हूँ जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, जिससे जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।